हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मध्य प्रदेश पीएससी 2010 की परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूं। मैं आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन का कार्य करूंगा और उम्मीद करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा व आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उन्हें क्लियर करने में मदद मिलेगी। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अब तक में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को पढ़ रखा है। आपको पता है कि ये टॉपिक हमारे पहले पेपर के पहले खंड में पहले पार्ट में रखे गए हैं, पहले खंड में, और वो पहला ही टॉपिक है अपना जो इतिहास से संबंधित है, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं सदी तक का इतिहास पढ़ना है और उस इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी घटनाक्रम हमारे इतिहास में हुए हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना है। अब तक हमने जो 3 टॉपिक पढ़े हैं, लगभग हमने इनमें ये देखा है कि समानता के बिंदु क्या हो सकते हैं, असमानता के बिंदु क्या हो सकते हैं और वो कौन से तथ्य हैं या वो कौन से अपने परिवर्तन के तत्व हैं जिन्होंने वैदिक सभ्यता को महाजनपद तक पहुंचाया और महाजनपद जो आगे जाकर हमें मौर्य युग में दिखेगा, मौर्योत्तर काल में दिखेगा और गुप्त से गुप्तोत्तर काल तक जाके हमें दिखेगा। तो किस प्रकार से वो परिवर्तन का क्रम, किस प्रकार से परिवर्तन की दिशा रही, ये हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने परिवर्तन के वो तत्व पढ़ रखे हैं कि वैदिक काल में क्या स्थितियाँ थीं और महाजनपद काल तक उन स्थितियों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। और अब हम पढ़ेंगे आज कि वो 6ठी सदी ईसा पूर्व की अवस्था जब हमारे यहाँ महाजनपद काल में हम बड़े बड़े नगरों की 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं, 6 नगरों की, बड़े नगरों की चर्चा करते हैं। और इसी काल में हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि भगवान महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो दूसरी ओर गौतम बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म एक चरम तक पहुंच रहा है। तो ये वो समय था जिस समय पे हम लगभग 62 संप्रदायों के विषय में समकालीन ग्रंथों में जानकारी प्राप्त करते हैं। विविध प्रकार के संप्रदाय और विविध प्रकार की विचारधाराएं हमें इस काल में देखने को मिलती हैं और इसलिए ईसा पूर्व 6ठी सदी को हम बौद्धिक क्रांति का काल भी कहते हैं। और कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि एक प्रकार से यह वैदिक काल का पुनर्जागरण था, जब वैदिक धर्म में व्याप्त आडंबर और वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ स्टार्ट हो गई थी, आरंभ हो गई थी, उनके प्रतिकार स्वरूप ये धर्म अस्तित्व में आए। कुछ विद्वान इस प्रकार से भी मानते हैं और कुछ विद्वान इस प्रकार से भी मानते हैं कि यह जो धर्म आए ये वस्तुतः इनका जो बीजारोपण है, इनकी जो पृष्ठभूमि है वो स्वतः वैदिक धर्म ने ही तैयार कर दी थी। हम इन दोनों मान्यताओं को देखेंगे और इन दोनों मान्यताओं के क्रम में हम ये देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, भारतीय समाज को प्रभावित किया और इनका कितना प्रभाव हमें न केवल तत्कालीन समय में अपितु वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। तो मित्रों, हम ये जो बौद्धिक क्रांति का युग था, जो वैदिक काल में हम बौद्धिक क्रांति देखने को पा रहे हैं ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी में, इसमें सबसे पहले हम इन बौद्धिक विचारकों में से सबसे पहले विचारक के रूप में महावीर स्वामी को लेते हुए जैन धर्म से हम आरंभ करेंगे इस टॉपिक को। इसके पूर्व एक बार मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर देता हूँ। ईसा पूर्व 6ठी सदी का जो काल है वो महाजनपद काल के रूप में हमने देखा है। 16 महाजनपदों के विषय में हमने देखा है। हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण का काल हम इसे मानते हैं। अगर पहले नगरीकरण का आधार सिंधु घाटी सभ्यता ने तैयार किया था तो ये वो काल था जब इस काल में मध्य गंगा घाटी ने इस द्वितीय नगरीकरण का आधार तैयार किया। हमें कई बड़े बड़े नगरों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे बनारस हो, चाहे
श्रावस्ती हो, चाहे साकेत हो, हमें विविध प्रकार के जो भी बड़े महानगर हैं उनके विषय में जानकारी मिलती है। हमने ये भी देखा है कि नगरों का प्रसार किस प्रकार से उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य भारत में हमें देखने को मिला। हम ये भी देखते हैं कि यूनानी विद्वान जो सिकंदर के साथ आए थे, अरिस्टोबुलस, उन्होंने ये चर्चा करी थी कि मध्य क्षेत्र झेलम नदी में, ब्यास नदी के मध्य में सिकंदर ने 500 नगरों को जीता। इसका मतलब ये था कि नगर इस काल में भले इतने ज्यादा नगर ना रहे हों, लेकिन ये अर्थ निकलता है कि यह वह काल था जब नगर सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। नगरीकरण की स्थिति हमें देखने को मिलती है, यद्यपि कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से इन तथ्यों की पुष्टि होती है। मतलब अगर पहली नगरीकरण हमने देखी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मध्य गंगा घाटी में हमने दूसरा नगरीकरण देखा और नगरीकरण का आरंभ हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस नगरीकरण ने अनेक प्रकार के चुनौतियों को भी जन्म दिया, अनेक चीजें हमें सामने देखने को मिलती हैं। और नगरीकरण का आधार यद्यपि हमने देखा अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन ने तैयार कर दिया था। मार्क्सवादी विचारधारा में जो सिद्धांत दिया गया आर्थिक स्थितियों के आधार पर, प्रायः उसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है और उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था ने ही नगरीकरण का आधार तैयार किया। और अर्थव्यवस्था का प्रभाव हमें समकालीन विचारकों के विचारों में भी देखने को मिलता है और ये मानते हैं कि समकालीन विचारकों ने उन अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रतिक्रिया स्वरूप अपने विचार रखे। क्योंकि उस अर्थव्यवस्था को जो गति देने की आवश्यकता थी वो समकालीन धर्म में संभवतः किन्हीं कारणों से नहीं दी जा सक रही थी और उसका प्रतिकार स्वरूप हम बौद्ध और जैन धर्म को भी देखते हैं। तो आरंभ करेंगे हम जैन धर्म से और जैन धर्म में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में हमने इसका अध्ययन किया है कि सबसे पहले जो जैन धर्म है, भगवान ऋषभदेव ने जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। भगवान पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर थे। इन्होंने एक स्पष्ट आधार जैन धर्म को दिया, किंतु जैन धर्म को जो ख्याति भगवान महावीर ने प्रदान करी और एक आधार निर्मित किया, हम वर्तमान में लगभग भगवान महावीर को ही जैन धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में। और हम ये मान लेते हैं जब भी जैन धर्म की बात होती है तो हम भगवान महावीर का ही स्मरण करते हैं कि भगवान महावीर ने ही जैन धर्म को एक स्पष्ट आधार प्रदान किया और जो सिद्धांत, जो व्रत, जो पंचव्रत की हम अवधारणा देखते हैं, उस पंचव्रत की अवधारणा में जो पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य के रूप में जोड़ा गया, हम मानते हैं भगवान महावीर ने वो व्रत जोड़ा और जैन धर्म के सिद्धांत को या जैन दर्शन को एक संपूर्ण आधार प्रदान किया। महावीर जी की शिक्षाओं ने जैन धर्म को एक व्यवस्थित और उनके व्यक्तित्व ने जैन धर्म को एक विस्तृत आधार प्रदान किया। भारत में हम देखते हैं कि स्वयं महावीर का व्यक्तित्व इस प्रकार से था कि जैन धर्म का प्रसार भी हमें काफी जगह देखने को मिला। विभिन्न राजाओं में हमने देखा कि महावीर के प्रति श्रद्धा थी, उनके विचारों को आम जनता ने स्वीकार किया, सुना और उनकी जो भाषा थी आम जनता के नजदीक थी, तत्कालीन संदर्भ के अनुकूल थी और उनका प्रभाव हमें जैन दर्शन, जैन धर्म में देखने को मिलता है। तो अगर परिचय की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जैसे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, हर एक तीर्थंकर के विचार क्या थे, अगर पूछेंगे भी तो पहले जैन धर्म की स्थापना किसने करी, संस्थापक कौन थे, भगवान महावीर ने कौन सा तत्व जैन धर्म में जोड़ा, कौन सा जो सिद्धांत है वो जोड़ा, भगवान पार्श्वनाथ किस क्रम के थे या किस कुल से संबंधित थे, या भगवान महावीर किस कुल से क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भगवान
महावीर का जन्म कब हुआ अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ, 540 ईसा पूर्व आपको पता है तो आप बतला सकते हैं कि भगवान महावीर का जन्म यहाँ हुआ। उन्हें किस नदी के किनारे या किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न बनेंगे तो उन प्रश्नों के लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज है, उदय के कारण। उदय के कारण के क्रम में फ्रेंड्स हम ये ध्यान रखेंगे कि उदय का जो कारण है, ये तत्कालीन समय में जो धर्म है, जितने भी धर्म हैं, विशेषतः हम बौद्ध और जैन धर्म की ही बात करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो उदय का कारण रहा है वो बौद्ध धर्म के लिए भी वही रहेगा, जैन धर्म के लिए भी वही रहेगा, और लोकप्रियता भी इन्हीं दो धर्मों को सर्वाधिक प्राप्त हुई है। तो उदय के कारणों से प्रायः प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदय के कारण दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, और जिसमें से बौद्ध धर्म पर तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें। ये बौद्ध धर्म के विषय में प्रायः पूछा गया है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैन धर्म पर ऐसा प्रश्न संभवतः ना बने, किंतु यदि हमने यहाँ पे वो कारण पढ़ लिए कि किन कारणों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ, तो इसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है जो आपके लिए अच्छी ना हो, है ना। ये जानना जरूरी है कि इसका कारण क्या रहा है। कोई धर्म अगर आ रहा है, कोई नए विचार अगर आ रहे हैं, तो किन परिस्थितियों में वो विचार आ रहे हैं, इसको जान लेना अप्रासंगिक नहीं है। यद्यपि प्रश्न बौद्ध धर्म के संदर्भ में बनेगा, किंतु हमारे विचार और स्पष्ट होंगे, तो इसलिए इसे जानना उचित रहेगा। अब अगर हम उदय के कारणों की बात करें मित्रों, तो इसमें जो पहला कारण बताया जाता है वो पहला कारण है बौद्धिक वैचारिक विकास। फ्रेंड्स, ये जो विचार है, जो सिद्धांत है, ये बतलाता है कि वस्तुतः ये जो धर्म नए आए, ये जो हमें वैचारिक क्रांति इस काल में देखने को मिलती है, उसकी पृष्ठभूमि वैदिक धर्म ने ही तैयार कर दी थी। इसका जो आधार है, ये माना जाता है कि इसका आधार वैदिक काल में ही तैयार हो गया था। ये जो सिद्धांत है, इसका आधार वैदिक काल में तैयार हो गया था। कैसे? ये बोलते हैं कि जो अरण्यक वैदिक काल में लिखे गए, इनमें संन्यास जीवन की ओर संकेत किया गया है। अरण्यक जो लिखे गए उसमें संन्यास जीवन की ओर संकेत किए गए हैं। ठीक है, इसमें यह बतलाया गया है, ऐसी शिक्षा की बात इस पे की गई है जो जंगलों में रह करके प्राप्त हो सकती है। ऐसी शिक्षाएं जो वन में रहकर अर्जित हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं। आपने देखा होगा भगवान महावीर भी वन में गए, भगवान गौतम बुद्ध भी वन में गए और वहाँ पर जा करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये मानते हैं कि वैदिक काल में इसका आधार तैयार हो गया था। इसी प्रकार यदि हम उपनिषद की बात करें, उपनिषदों में भी संन्यास जीवन पर बल दिया गया था। हमने देखा है कि भगवान महावीर हों या भगवान गौतम बुद्ध हों, सब ने गृह त्याग करते हुए संन्यास जीवन स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने
सारी परिस्थितियों को देखा, समझा, विचारों को एक आधार प्रदान किया, वन में गए। तो तात्पर्य ये था, तो ये माना जाता है कि अरण्यक में भी संन्यास जीवन की ओर संकेत किया गया था, उपनिषदों में भी संन्यास जीवन की ओर संकेत किया गया था। ऐसे ज्ञान की बात अरण्यक कर रहा है जो वन में रह करके अर्जित की जा सकती है। और हमने देखा है कि स्वयं भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों वन में जाकर के ही अपने विचारों को एक आधार प्रदान करते हैं। हमने तो ये भी देखा है, या हम देखते भी हैं, ये माना भी जाता है कि जो हमारा जैन दर्शन रहा है वो सांख्य दर्शन से ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो इस प्रकार से एक आधार ये माना जाता है कि उदय के कारणों में जो वैचारिक आधार है, बौद्धिक आधार है, वो स्वतः वैदिक धर्म में या वैदिक काल में तैयार हो चुका था, और जिसकी हमें परिणति विभिन्न प्रकार के धर्मों में, विभिन्न प्रकार के विचारों में देखने को मिलती है। तो एक पहला आधार हो गया बौद्धिक वैचारिक विकास। इस एक हमने ये मान लिया कि जो जैन या बौद्ध धर्म है, इनके उदय के कारणों में एक कारण ये रहा है। इस विचार को मान्यता मिली, लेकिन वो मान्यता नहीं मिली जो हमें मिलती है तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक, तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों, तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां, ये माना जाता है कि इन्होंने इन दोनों धर्मों के या अन्य जो भी समकालीन धर्म रहे हैं उनके उदय का आधार तैयार किया। अब यदि हम बात करते हैं आर्थिक, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि आखिरकार आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी, आखिर किस प्रकार से आर्थिक परिस्थितियों ने इन धर्मों के उदय का आधार तैयार किया, ये प्रश्न बनता है। तो ये पता है कि जो ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय रहा, ये वह काल था जब आर्थिक गतिविधियां काफ़ी तेजी से हो रही थीं। हमने देखा कि लोहे का प्रयोग हो चुका था, हमने जंगलों की साफ सफाई करना शुरू कर दी थी, कृषि पे हमने गहरे स्तर पर जुताई का कार्य आरंभ कर दिया था, मतलब गहरी जुताई होने लगी थी, हमने धान की रोपाई पद्धति सीख ली थी, हमने कृषि में कर्मकारों को, दासों को नियोजित करना आरंभ कर दिया था। अब ये वो समय था जब हमें पशुओं की, पशुधन की बड़ी आवश्यकता थी, और पशुधन ही वो समय था। हमने वैदिक काल में तो देखा है कि बैलों से हम जुताई करते थे, मनुष्यों के द्वारा भी हल खींचे जाने के हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये वह समय था जब हमने पशुधन पर ज़्यादा बल दिया। क्योंकि आर्थिक क्रांति का ये समय था, हम देख रहे हैं कि अब पशुओं का महत्व बढ़ रहा है, कृषि का महत्व बढ़ रहा है, और ऐसे समय में पशुधन की सुरक्षा आवश्यक थी, पशुधन की सुरक्षा आवश्यक थी। अब पशुधन की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु जो वैदिक धर्म था वहाँ पर कर्मकांड में इतने सारे कर्मकांड हो रहे थे जहाँ पर पशुओं, आर्थिक मांगों के लिए जो पशुओं की सुरक्षा उस तत्कालीन समय की आवश्यकता थी, हम देख रहे हैं कि उस समय पे जो वैदिक धर्म है इसके विपरीत जा रहा है। कुछ पुस्तकों में हमें मिलता है कि बलि इत्यादि प्रथा चल रही थी यज्ञ में, और इसके कारण से पशुधन की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म आए, तो इन्होंने अपने विचारों में पशुओं की सुरक्षा पर, जीव मात्र के प्रति दया की बात करी, और इस कारण से उन्होंने जब पशुधन सुरक्षा की बात करी तो तत्कालीन समय में ये विचार काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लोगों ने अपने आप को इस धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात तो पशुधन की सुरक्षा हुई, जो तत्कालीन आर्थिक मांग के अनुकूल थी, और उस मांग की पूर्ति वैदिक धर्म के द्वारा तो नहीं की जा रही थी, किंतु जैन, बौद्ध व अन्य समकालीन धर्म में, दर्शन में इन सब विषयों पर चर्चा की जा रही थी और इनकी सुरक्षा की बात की जा रही थी, जो तत्कालीन आर्थिक
जो आवश्यकता थी उसकी मांग के अनुरूप थी, और इस कारण से भी लोगों ने इन विचारों को बहुत अच्छे ढंग से लिया। और जब ये विचार हमारे सामने रखे गए, हमारे सामने तत्कालीन समय में रखे गए, लोगों ने उस पर बहुत इसका प्रचार प्रसार किया और समाज में भी इन दोनों धर्मों को मान्यता प्राप्त हुई। तो पहला जो कारण था वो पशुधन सुरक्षा, फिर सूदखोरी, महाजनी, ये जो ऐसे चीज थे कि अर्थव्यवस्था का जब विकास होने लगा तो इन दोनों विषयों को हम देख रहे हैं, दोनों चीजें हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होने लगी। वैदिक धर्म में इन दोनों ही विषयों की कड़ी निंदा की गई है। सूदखोरी, महाजनी इत्यादि प्रथा को वैदिक धर्म में बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित किया गया है। किंतु यदि हम बात करते हैं जैन व बौद्ध दर्शन की, तो उन्होंने इसमें लचीला रुख अपनाया और इसको मान्यता प्रदान करी। और तत्कालीन समय में जब ये चीज़ें अस्तित्व में आ रही थीं और हमने देखा कि जो धर्म इनके अनुरूप चल रहा था, जिन धर्मों में इन्हें एक समन्वय का रास्ता अपनाते हुए महत्ता दी गई, तो निश्चित रूप से लोगों को इन धर्मों ने ज़्यादा प्रभावित किया और लोग इनकी ओर आकृष्ट हुए। ऐसा विचार आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप जो विचार रखे गए हैं उसमें दिए गए हैं। मतलब तत्कालीन आर्थिक समय की मांग ये थी कि सूदखोरी और महाजनी जैसी जो प्रथा उस समय प्रचलन में थी, उन्हें मान्यता प्राप्त हो, समाज में मान्यता प्राप्त हो। किंतु वैदिक दर्शन में, वैदिक धर्म में इन्हें हतोत्साहित किया जा रहा था। बौद्ध व जैन धर्म में व्यापार वाणिज्य को महत्व दिया गया था। इस सूदखोरी, महाजनी को लचीला रुख अपनाते हुए मान्यता दी गई थी और इससे इन धर्मों ने लोगों को गहरा प्रभावित किया और इनको मानने वालों की संख्या बढ़ी। इसी प्रकार से पशुधन की सुरक्षा पर बल देकर के भी इन्होंने तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप लोगों को प्रभावित किया, लोगों को महत्व दिया। अब हम देखते हैं कि यदि उत्पादन अधिशेष की बात करें तो उत्पादन अधिशेष ने ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग के मध्य प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर दिया था। ये हमने भी देखा था, क्षत्रिय वर्ग का अस्तित्व आ गया था, राज्य निर्माण हो चुके थे। अब इन दोनों में, चूंकि ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग में हमने देखा कि प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी, अतः जब नवीन धर्म आया, नवीन विचार सामने आए, तो जो क्षत्रिय धर्म है या क्षत्रिय कुल के लोग हैं, क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, उन्होंने इन नवीन धर्मों को खुले हाथों से स्वीकार किया और इनके प्रचार प्रसार पर बल दिया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आर्थिक रूप से हम देखते हैं जो अधिशेष हुआ, अधिशेष उत्पादन, इस अधिशेष उत्पादन ने हमने देखा था कि नगरीय अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया था। हमने ये देखा कि नगरीय अर्थव्यवस्था की प्रबल मांग थी कि सूदखोरी और महाजनी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये नगरीय अर्थव्यवस्था का एक गुण ही है। और इन मांगों के अनुरूप केवल जो समकालीन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, उन्होंने अपने अपने विचार रखे थे और इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ा। अधिशेष उत्पादन की जो प्रतिस्पर्धा, उत्पादन पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग में शुरू हुई और क्षत्रिय वर्ण ने जब समकालीन विचार उनके सामने रखे गए तो उन्होंने इन विचारों को महत्व देना आरंभ कर दिया। और हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के क्षत्रिय राजाओं ने, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है, इन्हें मान्यता प्रदान करी है। तो इस प्रकार से अगर हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हमें ये प्रमुख 3 कारण दिखते हैं। अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो ये वो समय था जब वर्ण व्यवस्था, आडंबर इत्यादि अत्यंत कठोर हो गए थे। हम देख रहे थे वर्ण व्यवस्था, सामाजिक समरसता, स्त्रियों की दशा में गिरावट,
हम देख रहे थे कि वर्ण व्यवस्था, धर्म में आडंबर। हमने देखा कि धर्म में आडंबर बढ़ गए थे, सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो रही थी, वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी, स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रही थी। जब ये नवीन धर्म आए तो इन्होंने सामाजिक समरसता की बात करी, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, धर्म में आडंबर का और अन्य कर्मकांडों का विरोध किया। इन्होंने स्त्रियों को पर्याप्त समाज में महत्व देने की बात करी। ये ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने तत्कालीन समय में लोगों को प्रभावित किया और इनकी स्वीकार्यता आम जन के बीच में बढ़ गई। तो यदि हम उदय के कारणों की बात करते हैं तो जो तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां थीं उन्हें हम प्रमुख रूप से वरीयता देते हैं और ये मानते हैं कि इन परिस्थितियों के आलोक में ही इन धर्मों के उदय की स्थिति को देखा जाना चाहिए और जिसके कारण ही जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब भी यही स्थितियां हम देखेंगे और हम जैन धर्म जो पढ़ रहे हैं तब भी यही स्थितियां देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो उदय के कारण जैन धर्म के थे वो हम तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में देख सकते हैं। यद्यपि ये हम मानेंगे कि जो वैचारिक आधार है, जैसे हमने सांख्य दर्शन को देखा कि सांख्य दर्शन से जैन धर्म हमारा प्रभावित रहा है, स्वयं गौतम बुद्ध ने भी वैदिक धर्म से कुछ अपने विचारों को ग्रहण किया, ये हम देखते हैं, विचारों ने सबको प्रभावित किया, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर अपना लिख रहे हैं तो हम बतलाएंगे कि यह बात सही है कि वैदिक धर्म ने प्रभावित किया, किंतु जो कारण है अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में वो सारे लक्षण हमें दिखते हैं जिन्होंने इन धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करी है। अब हम देखेंगे जैन दर्शन के विषय में, प्रमुख सिद्धांतों के विषय में कि आखिर जैन धर्म में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं और उन सिद्धांतों पर कहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे परिचय हो गया, उदय के कारण हो गए, और तीसरा है जैन सिद्धांत या जैन दर्शन। अब हमने देखा, इसको हम सिद्धांत, दर्शन या शिक्षाएं कह सकते हैं। इन शिक्षाओं के क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान महावीर ने अपने सिद्धांत या शिक्षाएं दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली शिक्षा दी गई वो त्रिरत्न की शिक्षा दी गई, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर 3 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है। त्रिरत्न अगर आएगा भी तो लिख दिया जाएगा त्रिरत्न। इस पे आपको लिखना है कि त्रिरत्न है क्या, किसने ये दिया। तो जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन, दोनों ही सिद्धांत, दोनों ही दर्शन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति है। और दोनों ही दर्शनों में ये चीज बतलाई गई कि संसार दुख से भरा हुआ है। ठीक है, दुख का कारण भी क्या है, व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं। तो इन त्रिरत्नों से अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 10 शील की बात की गई है, अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। इनसे मुक्ति के लिए चरम लक्ष्य दोनों धर्मों ने निर्वाण को ही रखा है। अब निर्वाण की प्राप्ति के लिए साधन दोनों धर्मों ने अलग अलग बतलाए हैं। जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता के बिंदु पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी बातों पे दोनों धर्म समान हैं और कौन से बातों पे दोनों धर्मों में मत में भिन्नता है। तो सबसे पहला जो शिक्षा है वो त्रिरत्न की शिक्षा है। इसमें सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक दर्शन है, दूसरा है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है चरित्र। अभी केवल हम ये देख रहे हैं शिक्षाएं क्या क्या हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि ये शिक्षाएं दी गई। तो जैन सिद्धांत व शिक्षाएं ये हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या जो शिक्षा हम कहते हैं ये है पंचव्रत का। इस पे प्रश्न हर बार पूछता है। पंचव्रत आपको पेपर 4 पे भी मिलेगा और पेपर 1 पर भी आपको मिलेगा। और पंचव्रत वो सिद्धांत है जो अगर जिसका परिपालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से वो चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे संन्यास जीवन में हो, वो अपना चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण।
पंचव्रत में भी हमने देखा है ये दो प्रकार से हैं। एक महाव्रत के रूप में है जो सन्यासियों द्वारा जिसका पालन किया जाता है, और दूसरा अणुव्रत के रूप में है जो थोड़ी सी सरल ढंग से रखे गए हैं और गृहस्थ लोगों के लिए जिनका हमने सिद्धांत जो रखा है। तीसरा है जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है, अनीश्वरवादिता। ईश्वर के अस्तित्व पर यद्यपि हम देखते हैं कि वर्तमान में स्वयं भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां बनने लगी हैं, उनकी पूजाएं होने लगी हैं। चौथा है वेदों में अविश्वास। हम देखेंगे कि किस प्रकार से वेदों में अविश्वास, ये शिक्षाएं इनकी ये हैं, वेदों में इन्होंने किसी प्रकार से विश्वास नहीं रखा। पांचवी शिक्षा इनकी थी कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। ये सिद्धांत भी बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, हमने देखा कि ये वह समय था जब इन सिद्धांतों के माध्यम से हमने ये बतला दिया कि हमें इस जन्म में अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि जब हमारा अगला जन्म हो तो बहुत अच्छा हो। हम जैसा कर्म इस जन्म में करेंगे हम अपने अगले जन्म में और अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो जो तत्कालीन सामाजिक असंतोष था उसे इस सिद्धांत के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था और इसलिए इसको भी काफी स्वीकार्यता तत्कालीन समय में और समाज में प्राप्त हुई है। यह धर्म छठवां निवृत्ति मार्ग का था। निवृत्ति मार्ग मतलब इस धर्म में हमने मोक्ष की बात करी है, निर्वाण की बात करी है। प्रवृत्ति का मतलब और निवृत्ति का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब है कि जहां हम इस लोक की बात करते हैं और यहाँ पे हम भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं और इन सब से जब हम विरक्ति की ऊपर की स्थिति में चले जाते हैं हम उसे निवृत्ति मार्ग की बात करते हैं। और निवृत्ति मार्ग की बात इस धर्म ने भी करी है, हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी करी है। अब इन मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं दोनों धर्मों में, वो चीजें हमें दिखती हैं। तो निवृत्ति मार्गी ये धर्म है। इस धर्म की सबसे उत्कृष्ट विशेषता हमें देखने को मिलती है अहिंसा में। ये वह सिद्धांत था जिसने जैन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त किया और जितनी कठोरता से जैन धर्म में अहिंसा को महत्व दिया गया है उतना किसी भी धर्म में महत्व नहीं दिया गया है। और हम देखते हैं कि अहिंसा केवल जीव मात्र की बात नहीं करता, प्राणी मात्र की बात नहीं करता, मन से भी किसी के प्रति हिंसा न होने की बात ये करता है। और यहाँ पर अहिंसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जैन धर्म में। फिर तत्कालीन समय के हिसाब से समानता, जैन धर्म ने तत्कालीन समय में समरसता समानता की बात करी, सदाचार इन पर बल दिया, अच्छे आचरण पर बल दिया और सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कहते हैं निर्वाण, निर्वाण की शिक्षा दी। सबसे महत्वपूर्ण यानी निवृत्ति मार्ग की हम बात करते हैं, इंद्रियों से हम परे जाने की बात करते हैं, इंद्रिय लोलुप होने की बात हम नहीं करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की हम बात नहीं करते हैं कि इंद्रियों के साथ इंद्रियों से परे जाने की बात करते हैं। और चरम लक्ष्य है इस संसार से मुक्ति और वो है निर्वाण। निर्वाण का तात्पर्य यहाँ पे है दीप का बुझ जाना, जिसे हम जैन धर्म में बतलाते हैं। और चरम लक्ष्य जैन धर्म में निर्वाण को ही स्वीकार किया गया है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के व्रत बताए गए हैं कि क्या कौन से रत्नों का, त्रिरत्नों का हमें पालन किस प्रकार से करना चाहिए। पंचव्रत का यदि हम पालन करते हैं तो क्या स्थिति होती है। ये जैन सिद्धांत हैं, जैन दर्शन है। और इसके बाद हम देखेंगे, अभी इन पे हम चर्चा करेंगे इन डिटेल। ये हमने एक आउटलाइन दे दिया है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न बनेगा, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे अभी एक सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। कोई ज्ञान हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः सत्य है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार अनेकांतवाद, ये भी जैन दर्शन, महत्वपूर्ण जैन दर्शन, सप्तभंगी जिसे हम कह रहे हैं, अनेकांतवाद की हम बात करते हैं, जैन दर्शन से ही संबंधित है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है और इन पे भी प्रश्न आता है। ये भारतीय संस्कृति को ये जैन दर्शन की देन है। तो हम अब देखेंगे कि भारतीय
चौथी चीज हम जो देखेंगे, भारतीय संस्कृति को देन, इसी को हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन का महत्व। भारतीय संस्कृति को देन। और पांचवा जो हम बिंदु इस पे देखेंगे, बौद्ध धर्म से तुलना। बौद्ध धर्म से तुलना और अंतिम में निष्कर्ष। प्रश्न अब तक जो भी बने हैं तो प्रश्न सिर्फ यहां से बनेंगे, सिद्धांतों पे बनेंगे और भारतीय संस्कृति को देन पे बन सकते हैं कि जैन धर्म का क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, या भारतीय संस्कृति को जैन धर्म ने किस प्रकार से प्रभावित किया। यहां से कोई भी फुल लेंथ क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा मध्य प्रदेश पीएससी में नहीं रही है। प्रश्न अगर बनेंगे तो अगर 2020 के पैटर्न को देखा जाए तो 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। और 3 नंबर का जो प्रश्न होगा वो जैन सिद्धांत पर ही होगा। जैन सिद्धांतों में भी 2 प्रमुख सिद्धांत, या तो स्यादवाद पर बन सकता है या तो अनेकांतवाद पर बन सकता है, या तो त्रिरत्न पर बनेगा या पंचव्रत पर बनेगा। इन पर ही प्रश्न बनेगा और ये प्रश्न 3 नंबर के हो सकते हैं। अगर ज्यादा अनुराग रहा तो किन्हीं भी 2 दर्शन को मिला करके 6 नंबर का प्रश्न भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, किंतु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की परंपरा नहीं है। यद्यपि बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में यह प्रश्न बन सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में बौद्ध धर्म के उदय के कारण बताएं या बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताएं। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में देखें तो हो सकती हैं। जैन दर्शन पे अगर प्रश्न बनेंगे तो सिर्फ 3 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे, इसलिए हम केवल उन सिद्धांतों को देखेंगे। इसी प्रकार जब हम भारतीय संस्कृति को देन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपना जैन दर्शन दिया, किस प्रकार से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया। अगर हम सामाजिकता समरसता की बात करते हैं तो सामाजिक समरसता की बात करी, उन्होंने किस प्रकार से स्त्रियों को समानता पर बल दिया कि स्त्रियों का भी समाज में वही महत्व है, वही स्थान है। हमने देखा है कि किस प्रकार से ये जीव और जीने दो जैसी बातें करते हैं, जीव मात्र पर प्राणी मात्र के प्रति हिंसा की बात नहीं करते हैं, सबके प्रति प्रेम की बात करते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर वर्तमान समय जो आतंकवाद से अगर देखते हैं कि आतंकवाद जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के हमें अतिशयोक्तिपूर्ण विचार देखने को मिलते हैं, उन सब का एकमात्र हल जैन धर्म के अहिंसा में है कि न केवल अपने वचनों से किसी को हम चोट पहुंचाएं और न केवल हम किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाएं। मतलब हर एक व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति हम अहिंसात्मक विचार रखें। तो अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो अत्यंत प्रासंगिक है। प्राणी मात्र के प्रति हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार से वन्य प्राणियों को लोग चोट पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, और ऐसी स्थिति हो गई है कि कई सारे जानवर या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति के कगार पे हो गए हैं। प्राणी मात्र के प्रति भी हिंसा न करने का ये विचार उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। तो अगर हम भारतीय संस्कृति की हम देन की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने लोक भाषा को किस प्रकार से महत्व दिया। प्राकृत भाषा जिसने धीरे धीरे आधुनिक हिंदी का आधार तैयार किया, चाहे हम पाली की बात करें चाहे प्राकृत की बात करें, लोक भाषा या जन भाषा थी उस समय, और इस भाषा में साहित्य की रचना की गई, इस भाषा में उपदेश दिए गए, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने आधुनिक हिंदी के लिए एक आधार तैयार करने का काम किया। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी, चाहे हम पंचव्रत की बात करें या हम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या अस्तेय या ब्रह्मचर्य की बात करें, वो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती हैं। सत्य बोलने का विचार जितना तत्कालीन समय में प्रासंगिक था वो आज भी है, अहिंसा का विचार तत्कालीन समय में प्रासंगिक था, आज भी है, चोरी ना करने का विचार या बहुत ज़्यादा धन संचय ना करने का विचार जो तत्कालीन समय में प्रासंगिक था आज भी है। अगर हम इसकी ही बात करें तो ये हमें बतलाता है कि अतिरिक्त धन संचय नहीं करना चाहिए और धन का समान वितरण होना चाहिए। तो ये सिद्धांत भी हम देखेंगे कि एक प्रकार से आर्थिक न्याय की बात करता है।
सामाजिक न्याय की बात तो जैन दर्शन में है ही, आर्थिक न्याय की भी बात करता है। हम अपने संविधान में भी देखते हैं, जब हम संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धता हम हर एक भारतीय को सुनिश्चित करवाने का हमने प्रस्तावना में जो सिद्धांत रखा है, वो हम देख रहे हैं कि जैन दर्शन में भी हमें देखने को मिलता है। सामाजिक समानता पर बल दे करके, हर एक व्यक्ति की समरसता पर बल दे करके न केवल सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, अपितु राजनीतिक न्याय की भी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन का पर्याप्त महत्व हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से तुलना की, तो दोनों ही धर्म उस समय प्राचीन धर्म के विरोध के फलस्वरूप आए थे, वैदिक दर्शन के विरोध के फलस्वरूप आए थे। ईश्वर या वेदों में दोनों में विश्वास नहीं था। दोनों का मूल सिद्धांत था कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु दोनों धर्मों ने जनभाषा में ही दोनों धर्मों ने उपदेश दिए। दोनों धर्मों के जो प्रकांड विद्वान, जिन्हें हम भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध कह रहे हैं, उनके व्यक्तित्व ने दोनों धर्मों को पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान करी। दोनों ही धर्मों को क्षत्रिय धर्म ने, क्षत्रिय वर्ण ने पर्याप्त प्रश्रय दिया, और दोनों ही धर्म इसीलिए भारतीय समाज में तो पर्याप्त स्वीकृत हुए ही, एक देश की सीमा से बाहर निकल करके बौद्ध धर्म ने तो वैश्विक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। हम आज भी देखते हैं कि उसको उतनी ही स्वीकार्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार से यदि हम इस दर्शन की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं यही होंगे। तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है या भारतीय संस्कृति को देन हो सकता है, और हमें बस इतनी ही चीजें देखी जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विषय में, और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ने से पहले हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की तुलना करेंगे, और जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत जिन्हें हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देख लेंगे कि अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो हमें किस प्रकार से इनका उत्तर लिखा जाना चाहिए, या उत्तरों में कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिसमें हम अनेकांतवाद और स्यादवाद को जरूर देखना चाहेंगे।